नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रई नौमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ सांस्कृतिक अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में देश के जनजातीय समुदाय के योगदान का प्रदर्शन करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में संग्रहालयों की दुनिया के लिए ये एक बड़ा अवसर होगा। देश के विकास में संग्रहालयों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार का विधि और न्याय मंत्री का कार्यभार दिया गया है। श्री मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के स्थान पर विधि मंत्री के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाह पर विभागों में परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारी क्षेत्र में 1100 नए किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए किया गया है। सहकारिता मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा गया है कि इन अतिरिक्त 1100 FPO को FPO योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को आवंटित किया गया है। FPO योजना के तहत प्रत्येक FPO को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति FPO 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो मुख्य रूप से अल्पकालिक ऋण और बीज और उर्वरकों के वितरण में भी लगी हुई है। इसके अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जैसी अधिक आय वाली गतिविधियों के संचालन में भी सक्षम होंगी। ये पहल किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करके उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ताई तागू ने बुधवार को पासीघाट में आयोजित जिला स्तरीय मानसून पूर्व तैयारी बैठक में विभागवार मानसून तैयारी योजनाओं और प्रतिक्रिया गतिविधियों का जायजा लिया। आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न हितधारकों और गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए जिला उपायुक्त ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर नोटिस जारी करने और जीवन रक्षक दवाओं और खाद्यान्न का स्टॉक बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने सभी हितधारकों को किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए पूरी सतर्कता के साथ अपने अपने कार्यस्थल पर रहने का निर्देश भी दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पाक्के केसांग विधायक विवराम वाघे ने बुधवार को पाक्के केसांग जिले के मुख्यालय लेमी में चल रहे मिनी सचिवालय और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान पाक्के केसांग जिला उपायुक्त तायक पादो, विभागाध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधि और कई अधिकारी उनके साथ थे। जिला उपायुक्त निष्पादन एजेंसी के अधिकारियों और विभाग अध्यक्षों के साथ बातचीत करते हुए स्थानीय विधायक ने सभी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। ईटानगर के दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम में खेले गए दक्षिणी एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कल संपन्न हो गई। ये एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इस चैंपियनशिप में 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के अधिकारियों तथा 100 से अधिक एथलीटों ने भागीदारी की। अंडर 19 लड़कों की एकल स्पर्धा में अंकुल भट्टाचार्य ने पायस जैन को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पायस को रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। इस बीच अंडर 19 लड़कियों की एकल स्पर्धा में सुहाना सैनी ने एक पक्षीय फाइनल में यशस्विनी घोड़पड़े को 4-1 से हरा दिया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने समापन समारोह में भागीदारी की और विजेताओं को पदक प्रदान किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।